अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुशामदीद। आज मैं बनाऊंगी मैंगो आइसक्रीम। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार, ठंडी ठंडी और यम्मी यम्मी सी ये आइसक्रीम आप घर पर बआसानी बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में अपनी पूरी फैमिली के लिए आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद मैंगो लिए हैं, जिनको मैंने बारीक पीसेस में काट लिया है और अब मैं इनको ऐड कर रही हूँ मिक्सी जार में। इनको हमने ब्लेंड करना है। सबसे पहले हमने मैंगो की प्यूरी तैयार करनी है। इसमें से कुछ पीसेस मैंने रख ली हैं और बाकी जो है मैं मिक्सी जार में ऐड कर दूँगी। क्योंकि आजकल के जो आम होते हैं वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते, इसीलिए मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो चीनी ऐड कर रही हूँ। आप ऐड करना चाहें तो कर लें। वैसे जो आइसक्रीम में जो ज़्यादा ही मीठा अच्छा लगता है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। इसमें हमने कोई भी मिल्क वगैरह ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से हमने इसकी मैंगो की प्यूरी बना लेनी है। अपने आम वो लेने हैं जिसमें रेशे नहीं होते, जिसमें रेशे होते हैं उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी नहीं बनती। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। बहुत ही स्मूथ सी हमारी मैंगो की प्यूरी तैयार होगी और यहाँ मैंने तकरीबन 150 ग्राम मैंने क्रीम ली है, व्हिप क्रीम, और उसको मैं बीट कर लूँगी बीटर की मदद से। तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से बीट करेंगे तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और इसके अंदर पीक्स बनना शुरू हो जाएंगी। बहुत ही थिक बन हो जाएगी। आप आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखें कुछ देर, जब वो बहुत ही चिल्ड हो लो तो तब उसको बीट करें। और कोशिश करें ये जो हमारे बीटर के राड्स होते हैं इनको भी अच्छी तरह से ठंडा कर लें और आपका जो बाउल हो वो भी ठंडा हो, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमारी क्रीम बहुत जल्दी जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब मैं इसमें घर का तैयार किया हुआ ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के करीब ये कंडेंस मिल्क है। मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गया है। आप बाज़ार का भी कंडेंस मिल्क ले सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं बहुत इजीली। आप कंडेंस मिल्क बना सकते हैं 2 कप दूध में। अगर आप 1 कप चीनी ऐड करके उसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे तो आपका कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। कंडेंस मिल्क ऐड करके भी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है ताकि कंडेंस मिल्क जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कंडेंस मिल्क ऐड करने से हमारी जो आइसक्रीम होगी वो बहुत ज़्यादा उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो थिक हो जाएगी। इसके अंदर चाहें तो शुगर भी ऐड कर लें 4 से 5 टेबल स्पून, लेकिन जो भी शुगर ऐड करनी है वो बारीक पिसी हुई ऐड करनी है, मोटी शुगर ऐड नहीं करनी। मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी बहुत मीठा होता है और उसके साथ हमने मैंगो की प्यूरी भी ऐड करनी है तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। साइडों से अच्छी तरह से इसको स्पैचुला की मदद से साफ़ करके दोबारा से इसको 102 मिनट तक बीट करेंगे। टोटल मैंने इसको 6 से 7 मिनट क्रीम को बीट किया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो की प्यूरी जो मैंने बना के रखी थी। अच्छी तरह से बर्तन से उतार कर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेना है, वरना छींटे उड़ेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से जो हमारी मैंगो की प्यूरी है वो क्रीम में मिक्स हो चुकी है, लेकिन आप इसका कलर देखें। जो हमारी बाज़ार में आइसक्रीम हमें मैंगो आइसक्रीम मिलती है वैसी नहीं है। तो वैसा कलर लेने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है। जो भी बाज़ार में आइसक्रीम होती है उसमें फूड कलर ऐड होता है। अगर ना भी ऐड करना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर खूबसूरती जो होती है वो भी मैटर करती है। देखने वाले को खूबसूरती पहले, सबसे पहले वो चाहिए होती है, बाद में उसको टेस्ट। देखिए अब माशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसा परफेक्ट कलर हमारा मैंगो आइसक्रीम का आ गया है। आप ना भी ऐड करें तो वैसे भी आइसक्रीम तो बन ही जाएगी। अब इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंगो आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, आप जिस बर्तन में भी फ्रीज़ करना चाहें उसमें डाल दें। देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी थिक कंसिस्टेंसी है। आपकी क्रीम बहुत चिल्ड होनी चाहिए, वो मेल्ट ना हो। इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेना है।
अब इसके ऊपर आप कोई ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैंगो के जो मैंने पीसेस रखे थे उनको बारीक काट कर इसके ऊपर ऐड कर दिया है और ऊपर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसको सेट कर लूँगी। अब इसको ढक्कन से या मैं फॉइल पेपर लगाकर इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। इसको मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाल लिया है और देखिए माशाल्लाह ये कितनी अच्छे तरीके से फ्रीज़ हुई है और बिल्कुल बाज़ार की जैसी हमारी मैंगो आइसक्रीम रेडी हुई है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, स्कूप की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन हमारी और परफ़ेक्ट हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार के जैसी। अब आपको बाज़ार से मैंगो आइसक्रीम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अब आप घर पर बहुत ही कम बजट में आइसक्रीम बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है और बहुत ही टेस्टी। अब मैं तो इसको ट्राई करती हूँ। आप भी इस मैंगो आइसक्रीम की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। देखिए माशाल्लाह ये कितनी सॉफ्ट है और इसमें जो बर्फ़ के क्रिस्टल्स हैं वो भी नहीं बने।